गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह टॉपिक है मॉड्यूलेशन एंड ब्लास्टुलेशन। यह टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है उसके अंदर एमडीएस यूनिवर्सिटी के द्वारा इंक्लूड किया गया है। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आपसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पेपर पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रही हूँ और इसके हमने बहुत से टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हम आज शुरू करते हैं मॉड्यूलेशन एंड ब्लास्टुलेशन। द क्लीवेज इज अ फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस which progressively splits fertilized egg into smaller cells, the blastomeres। जैसा कि हमने क्लीवेज पढ़ते समय इस चीज़ को डिस्कस किया था, क्लीवेज जो है उससे फर्टिलाइज्ड एग जो है वो स्मॉलर सेल्स के अंदर स्प्लिट होता है और इन स्मॉलर सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। बाय ईच क्लीवेज फरो द ब्लास्टोमियर इंक्रीजेस इन द टिपिकल डबलिंग सीक्वेंस एस 2 4 8 16 एंड 32। इस तरीके से जो है वो डबलिंग सीक्वेंस में बढ़ता है। बट दिस टाइप ऑफ जियोमेट्रिक जो रेगुलरिटी है इट एग्जिस्ट ओनली इन अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस। केवल शुरू में ही इस तरीके का जो इंक्रीज होता है, डबलिंग है, वो होती है। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज इट बिकम्स एंटायरली इरेगुलर। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है प्रोसेस जो है वो इरेगुलर होता चला जाता है। During early cleavage stages, the blastomeres tends to assume a spherical shape and their mutual pressure flattens the surfaces of the blastomere in contact with each other. But free surface of each blastomeres it remains spherical. जैसे जैसे ब्लास्टोमियर्स का नंबर बढ़ता है तो जो आसपास वाले ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते हैं। इसकी वजह से उनकी जो सरफेसेस जो कि एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं वो फ्लैट हो जाती हैं, लेकिन जो फ्री सरफेसेस होती हैं यानी कि जिनके ऊपर दूसरे ब्लास्टोमियर्स जो चिपके हुए नहीं रहते हैं वो स्फेरिकल रहती हैं। दीज ब्लास्टोमियर्स दे रिमेन फर्मली एसोसिएटेड विद ईच अदर बाय हाइलाइन लेयर और बाय सुपरफिशियल जेल लेयर और बाय एग कॉर्टेक्स। यानी कि ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। इकाइनोडर्मेट्स के अंदर ये हाइलाइन लेयर के द्वारा चिपके हुए रहते हैं, एम्फीबियंस में सुपरफिशियल जेल लेयर के द्वारा चिपके हुए रहते हैं और टीलियोस्फिसेस के अंदर ये एग कॉर्टेक्स के से चिपके हुए रहते हैं। द इंट्रासेल्यूलर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस दैट इज डेस्मोसोम्स, spindle remnants and intracellular cementing substances are other mechanical forces which provide cohesion in blastomeres। ब्लास्टोमियर्स को आपस में चिपकने के लिए दूसरी जो आवश्यक फोर्सेस जो हैं, मैकेनिकल जो फोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं। एक तो इंट्रासेल्यूलर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस यानी कि सेल के अंदर होने वाले साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, स्पिंडल और इंट्रासेल्यूलर सीमेंटिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो इसको एक दूसरे से चिपकाते हैं। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन की। द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ क्लीवेज इट रिजल्ट इन अ हीप ऑफ कोयरिंग स्टिकी ब्लास्टोमियर्स विच आर लूजली अरेंज्ड एंड कंसिस्ट ऑफ नैरो cervixes in between them. This stage of development it is called morula because of its superficial resemblance to a mulberry. That is, morula is the Latin word for mulberry. In the megalacethal ovum, such as a ball of cells is not formed. Instead, a plano-convex disc-like mask of blastomeres is formed, as in fishes, reptilia, and birds, which may be called as morula. The arrangement of blastomeres in the morula stage it may vary in different groups of animals. The morula successively is followed by next phase of development which is called blastula. As the cleavage proceeds further, the number of blastomeres increases and they undergo a profound rearrangement. The addition of blastomeres to each other increases. They arrange themselves into a single cell thick true epithelium which is called blastoderm। जो सिंगल सेल वाली जो एपिथेलियम होती है उसको क्या बोलते हैं,
ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स टू फॉर्म ब्लास्टोडर्म, a fluid space or cavity which is called blastomeres, it appears just by narrow cervixes between the blastomeres, but gradually increases in the center during the rearrangement of cells. This hollow, spherical and uniepithelial thick embryonic stage, it is called blastula, and the process of its formation, it is called as blastulation. तो ब्लास्टुला और मोरुला में क्या डिफरेंस हुआ कि जब शुरू के अंदर क्लीवेज के डिवीज़न होते हैं तो एक के बाद एक ब्लास्टोमियस जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, और ये ब्लास्टोमियस जो होते हैं वो इस एक स्फेरिकल बॉडी जो है उसके अंदर फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो ये वाली स्टेज जो है तो वो ये कहलाती है मोरुला। लेकिन इसके बाद ब्लास्टोमियस जो है वो रीअरेंज होने लगते हैं, इनकी आपस की जो फोर्सेस होती हैं वो और इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो ब्लास्टोमियस को रीअरेंज करते हैं, और इससे एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। इसके अंदर ब्लास्टोमियर्स की एक सिंगल लेयर होती है जो कि ब्लास्टोडर्म कहलाती है, और उसके बीच में एक कैविटी होती है जिसको कि हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ये बीच वाली कैविटी है और ये वाली जो है वो ब्लास्टोडर्म है, और ये वाली जो स्टेज है इसको अपन कहते हैं ब्लास्टुला। तो ये है मोरुला और दिस वन इज ब्लास्टुला। The blastula of different animals have been called by different names by different embryologists. Thus, the blastula of Cnidarian Daria, it is called stereoblastula. That of echinodermate and amphiboxes, it is known as coeloblastula. एंड एम्फीबिया की जो ब्लास्टुला है उसको एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। इंसेक्ट की जो ब्लास्टुला होती है उसको पेरीब्लास्टुला कहते हैं। फिश, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर इसको डिस्कोब्लास्टुला कहते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स के अंदर ब्लास्टुला के नेम्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंसेक्ट की ब्लास्टुला की और एम्फीऑक्सिस की ब्लास्टुला की आज हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद दूसरे जो ब्लास्टुला हैं उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ब्लास्टुला इन सेंट्रोलेसिथल एग्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले अपने लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है कि जो सेंट्रोलेसिथल एग्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ये इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द सेंट्रोलेसिथल एग्स दे हैज सुपरफिशियल क्लीवेज हियर एंड कैविटी कंपेरेबल टू ब्लास्टोसील इट डज नॉट फॉर्म। हाउएवर द फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियम ऑन द सरफेस ऑफ द एग after the nuclei have migrated to the exterior can be compared to the formation of blastula. The layer of cells thus formed on the surface of embryo is the blastoderm. Instead of the surrounding the cavity, the blastoderm, it envelops the mass of uncleaved yolk. The blastoderm thus formed is known as superficial blastula or periblastula. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेरीब्लास्टुला किस तरीके से बनता है। यहाँ पर जो पेरिफ्री की तरफ सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं, सेंट्रोलेसिथल एग के अंदर सेंटर में होता है योक, और साइड के अंदर जो पेरिफ्री होती है, इसकी जो सरफेस होती है, कॉर्टेक्स एरिया होता है, वहाँ पर एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है। जब क्लीवेज होती है तो एक्टिव साइटोप्लाज्म जो है उसमें बार बार डिवीज़न होते हैं, और डिवीज़न से जो है ब्लास्टोमियस बनते हैं। ये ब्लास्टोमियस जो है इसकी पेरिफ्री पर अरेंज हो जाते हैं, और ये वाली जो फॉर्मेशन है ये इसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। इसके ब्लास्टुला में अंदर की तरफ कोई ब्लास्टोसील नहीं होती है। यहाँ पर जो आपको बीच के सेंटर में जो कैविटी दिखाई दे रही है ये ब्लास्टोसील नहीं है। यहाँ पर इसमें योक भरा हुआ रहता है, और ब्लास्टोडर्म जो है वो योक फिल्ड कैविटी जो है उसको योक जो है उसको कवर किए रहती है। तो इस तरीके का जो ब्लास्टुला पाया जाता है ये इंसेक्ट के अंदर होता है, और इसको अपन बोलते हैं पेरीब्लास्टुला। पेरी मीन्स पेरिफ्रल, यानी कि ब्लास्टोडर्म जो है वो पेरिफ्री की तरफ इसके अंदर प्रेजेंट है। अब अपन आते हैं ब्लास्टुला इन आइसोलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल एग्स। इन माइक्रोलेसिथल एग्स विद होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि माइक्रोलेसिथल एग यानी कि जिनके अंदर योग की मात्रा बहुत कम होती है और योग जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ऐसे एग के अंदर जो क्लीवेज होती है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। तो द ब्लास्टोमियस एट द एंड ऑफ द क्लीवेज दे आर नॉट ऑफ एग्जैक्टली इक्वल साइज ड्यू टू स्लाइट योग इनहिबिशन ऑफ वेजिटल सेल्स। इनमें क्या होता है, जो ब्लास्टोमियस बनते हैं वो
बिल्कुल इक्वल साइज़ के नहीं होते हैं, मतलब एग्जैक्ट इक्वल साइज़ के नहीं होते हैं। इसका कारण क्या होता है कि योक जो होता है वो वेजिटल की तरफ, जो वेजिटल पोर्शन जो है उसकी तरफ जो है उसमें योक जो है वो इनहिबिट करता है, उसको इनहिबिशन करता है। तो these cells they arrange themselves into a simple columnar epithelium enclosing the centrally located blastocele। ये यहाँ पर है सेंट्रली लोकेटेड ब्लास्टोसील, और इसके चारों तरफ जो है वो ब्लास्टोडर्म जो है वो कॉलमनर एपिथेलियम की फॉर्म में उसमें अरेंज रहती है। सिंस द वेजिटल सेल्स दे आर लार्जर देन द एनिमल सेल्स, द ब्लास्टोडर्म इज नॉट ऑफ इक्वल थिकनेस थ्रू आउट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेजिटल पोर्शन है, ये वाला इसका वेजिटल पोल है और ये वाला इसका एनिमल पोल है। एनिमल पोल जो है उसके ब्लास्टोमियस जो है स्मॉलर साइज़ के हैं, और वेजिटल पोल के ब्लास्टोमियस जो हैं वो लार्ज साइज़ के हैं। इसलिए ब्लास्टोडर्म जो है वो चारों तरफ इक्वल थिकनेस की नहीं होती है। वेजिटल पोल की तरफ एपिथेलियम थिकर होती है और एनिमल पोल की तरफ ये थिनर होती है। दस द पोलरिटी ऑफ एग परसिस्ट इन द पोलरिटी ऑफ ब्लास्टुला, यानी कि यहाँ पर जो एग की पोलरिटी होती है उसी तरीके की पोलरिटी जो है वो ब्लास्टुला में भी बनी हुई रहती है। इस टाइप की जो ब्लास्टुला होती है अपन उसको बोलते हैं सीलोब्लास्टुला, और सीलोब्लास्टुला किस में पाई जाती है, यह है एम्फीऑक्सिस के अंदर प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पर इसका ट्रांसफर सेक्शन है ब्लास्टुला का, और ये पूरा का पूरा ब्लास्टुला स्टेज जो है वो दिखाई दे रही है होलो बॉल की फॉर्म में। तो ये हमने ब्लास्टुला में कुछ एग्जांपल्स किए, सेंट्रोलेसिथल एग और एम्फीऑक्सिस का जो एग होता है जिसमें माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग जो है उसके बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हम ब्लास्टुला के अपने अगले लेक्चर में इंक्लूड करेंगे।